हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों फाइनली वो वैकेंसीज निकल आई हैं जो जिसके लिए आपको काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार चल रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों पीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हैं वो 1460 पद यहाँ पर विज्ञापन के तौर पर निकले हुए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट में जो इंग्लिश के हैं 112 पद निकले हैं, हिंदी के 81 पद हैं, मैथ्स में 134 है, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155 और कंप्यूटर साइंस में 154 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये निकले हैं ईएमआरएस के अंतर्गत, पीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं। साथ ही दोस्तों जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी निकली हैं ये टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। टोटल हैं 2550 वैकेंसीज यहाँ पर दोस्तों निकली हुई हैं। तो टीजीटी की ये वैकेंसीज हैं जहाँ पर हिंदी की 424, इंग्लिश की 395, मैथ्स की 381, सोशल स्टडीज़ की 392, साइंस की 408, कंप्यूटर साइंस की 550 वैकेंसीज मिली हैं। टोटल मिला के जो है 2550 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहेंगे कि जो ईएमआरएस की वैकेंसी, यानी कि जिनके काफ़ी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि ईएमआरएस की वैकेंसीज कब तक निकलेंगी, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम्स ईएसएसएससी 2025 की ये वैकेंसी आ चुकी हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमको दिया गया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों, उनके लिए वैकेंसीज होती हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अब दोस्तों इसमें जो है एनेक्सर दिए गए हैं कि कब कब क्या होना है, इसमें सारी डिटेल देखने को मिल सकती है, बट हम मेन पॉइंट्स पर जाएंगे। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बेसिकली सारी शर्तें लगभग लगभग अन्य प्रकार के टीचर वैकेंसी से रिलेट मिलती हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 23/10/2025 यहाँ पर डेट दी गई है। और साथ ही फीस सबमिट करने का जो है नॉन रिफंडेबल फीस सबमिट करने की, तो ये जो है आपको SC ST और फीमेल और PWBD, ठीक है, ये कैंडिडेट के लिए फ़ीस अलग क्राइटेरिया रखा गया है और प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें एडिट कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम फीस की बात करते हैं। तो फीस का लेवल इस यहाँ काफ़ी हाई है दोस्तों। तो आम अभ्यर्थी जो बेरोजगार है उसके लिए तो ये काफ़ी टफ फीस इन्होंने रखी है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहेंगे तो वो तो करेंगे ही दोस्तों। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उसके लिए फ़ीस फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। प्रोसेसिंग फ़ीस सबके लिए 500 रुपये रखी गई है, तो टोटल मिला के 500 रुपये है। SC हो गया, फीमेल हो गया, ST हो गया और PWBD हो गए। तो ये कैंडिडेट्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं उनके लिए भी फ़ीस जो है प्रोसेसिंग फ़ीस ही केवल 500 रुपये है, बाकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि SC ST को छोड़कर और फीमेल को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर जनरल और OBC के लिए यहाँ फीस का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए 2000 फीस है और 500 प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल 2500 रुपये। और पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 रुपये है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है,
और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो टोटल मिला के 1500 रुपये फ़ीस सबमिट करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो फ़ीस काफ़ी यहाँ पर डिसअपॉइंट करने वाली है ईएमआरएस की ओर से, क्योंकि अभ्यर्थी ऑलरेडी बेरोज़गारी का दंश झेल रहे होते हैं, और ऊपर से ये जो है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो स्थिति है। डाउनलोडिंग द सिटी अलॉटेड विद ड्यू टू द एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड, तो इसके लिए नोटिफाइड किया जाएगा बाद में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 एंड टीयर सेकंड, तो टीयर 1 और सेकंड के लिए इसमें विल बी नोटिफाइड ऑन NESTS वेबसाइट। ठीक है, तो इसके लिए डेट अलग से दी जाएगी, और साथ ही सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड इन द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन अगेंस्ट एवरी पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सबके लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ये मेन पॉइंट थे दोस्तों जो आपको समझने थे, क्योंकि फीस सबमिट जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो 23/10/2025 है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म 23/10/2025 यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नोटिफाइड, and the application form in any other mode will not be accepted। तो यहाँ पर फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मुख्य बातें हैं उसको हम फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ काफ़ी अधिक मात्रा में 7267 पदों पर वैकेंसी निकली है। प्रिंसिपल की 225 निकली हैं, पीजीटी की 1460 है, टीजीटी की 3962 पदों पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स की 550, हॉस्टल वार्डन की 635, अकाउंटेंट की 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 228, लैब अटेंडेंट की 146 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की पद की। तो प्रिंसिपल के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें टोटल अनरिजर्व के 116 पद हैं, और टोटल मिला के 225 पदों पे विज्ञापन निकला हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की हमने बात की। तो पीजीटी में दोस्तों पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। ये 1460 पद हैं। हर विषय में कितने पद हैं हम बात कर चुके हैं। इंग्लिश में 112 पद हैं, हिंदी में 81 हैं, मैथ्स में 134 हैं, केमिस्ट्री में 169 हैं, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98 हैं, कॉमर्स में 120 हैं, इकोनॉमिक्स में 155 हैं, कंप्यूटर साइंस में 154 पदों पर विज्ञापन ये जारी हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी सब कैटेगराइज इनको किया गया है, तो आप इस चीज़ को देख लें, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आप इसका अवलोकन अच्छे से कर लें दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अनरिजर्व की 47 वैकेंसी निकली है हिंदी के इंग्लिश के अंतर्गत। हिंदी में केवल 34 पद है दोस्तों। ठीक है, मैथ्स में केवल 55 पद हैं, केमिस्ट्री में 71 है, फिजिक्स में 83 है, बायोलॉजी में 43 है। तो ये अनरिजर्व की जो पोस्टें हैं इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी के अंतर्गत आप देखें तो हिंदी में 424 पद है, जिसमें अनरिजर्व की 174 हैं, और इसके अलावा इंग्लिश में 195 है, जिसमें 162 पद अनरिजर्व हैं। मैथ्स में 381 पद टोटल आए हैं, जिनमें से अनरिजर्व 156 पद हैं। सोशल स्टडी में 392 में से 161 पद अनरिजर्व हैं। साइंस में 408 में से 167 पद हैं दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में 550 में से 224 पद जो है अनरिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो रीजनल लैंग्वेज के हैं ग्रुप बी के अंतर्गत, तो ये वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे असमिस हैं, बोडो हैं, बंगाली हैं, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी,
मिजो, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। इसके अलावा दोस्तों म्यूजिक की 314 टोटल पद निकले हैं। आर्ट की तो 279 है। पीटी यानी कि मेल की जो है प्राइमरी टीचर की, मेल 173 और फीमेल की 299 पद हैं। लाइब्रेरियन के 124 पद निकले हैं। तो टोटल 1189 पद यहाँ पर भी निकले हुए हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन के 346 पद निकले हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल की 289 पद निकले हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 550 निकले हैं। अकाउंटेंट की 61 पद निकले हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 228, लैब अटेंडेंस की 146 पद, टोटल मिला के 1620 पद यहाँ पर निकले हुए हैं दोस्तों टोटल। ठीक है, तो ये पदों की संख्या का ब्यौरा है दोस्तों जो आपके EMRS के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई हैं। पे लेवल की बात करें तो दोस्तों प्रिंसिपल का जो पे लेवल है लेवल 12 का दिया गया है, और साथ ही पीजीटी का लेवल 8 है और डीजीटी का लेवल 7 है, जो नॉर्मली सभी जगह होता है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसी प्रकार के होते हैं। तो ये आपका जो है लेवल का पे लेवल सेम एज उसी प्रकार का है, और साथ ही लाइब्रेरियन का लेवल 7 है, और आर्ट म्यूजिक एजुकेशन टीचर का जो है यहाँ पर मेल फीमेल के लेवल 6 की जॉब है। फीमेल स्टाफ नर्स का लेवल 5 है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल लेवल 5 है। अकाउंटेंट लेवल 6 है दोस्तों। इसके अलावा JSA लेवल 2 है, और साथ ही लैब अटेंडेंट जो है वो लेवल 1 का है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। और साथ ही दोस्तों इसमें प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न रखा गया है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग मोड का है, और ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें इतने सब्जेक्ट को इसमें रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पीजीटी की बात करेंगे, तो पीजीटी के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो इसका प्री होगा दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स से टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी है 10 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड फिर 30 मार्क्स का, और डोमेन नॉलेज यानी कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी जो है ये 20 नंबर का है। NEP 2020 जो है 10 मार्क्स का है दोस्तों। तो टोटल इस प्रकार से मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और साथ ही 20 नंबर का जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंतर्गत लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की जो वैकेंसीज है, टीजीटी में जनरल अवेयरनेस, क्योंकि Tier 1 का जो एग्ज़ाम है इसे Tier 1 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम इन्होंने रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी की 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 230 नंबर का रखा गया है, डोमेन नॉलेज जो है 20 नंबर का रखा गया है, NEP 2020 10 नंबर का। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये होना है, और साथ ही 30 नंबर का यहाँ पर जो है लैंग्वेज यानी कि कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनिंग लैंग्वेज 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये रखा गया है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो कम से कम 30 में से जो है 40% मार्क्स लाने हैं। 12 नंबर इसमें जो है आने ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका इस तरीके से एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। साथ ही दोस्तों हॉस्टल वार्डन वगैरह में आप देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये वैकेंसीज आई हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर अप्लाई करें, और सभी प्रकार के इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, और काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसीज हैं। तो फाइनली ये अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे थे उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग आ चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है दोस्तों। प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट 50 ईयर रखी गई है, 50 साल की उम्र इसमें रखी गई है। और क्वालिफाइंग बात करें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है।
बैचलर डिग्री बीएड एंड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स का है इसमें, और ये चीज़ के अंतर्गत मांगी गई है। मेनली बात करते हैं दोस्तों पीजीटी की। पीजीटी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 ईयर होनी ज़रूरी है। 40 ईयर से अधिक होने पर नॉट एक्सीडिंग कह रखा है, यानी कि 40 से ज़्यादा होने पर आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट in the concerned subject as per the details given below against every post with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component। तो यहाँ पर B.Ed होना ज़रूरी है, साथ ही 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये एनसीटी का मानक के अकॉर्डिंग इन्होंने रखा है इसके लिए, टीचिंग के लिए, वो भी पीजीटी के लिए। टीजीटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द ऑल सब्जेक्ट कहा गया है इसमें, या बैचलर डिग्री इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, ये भी इन्होंने ऑप्शन में रखा है, यानी कि बीएड चाहिए और 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। बाकी सीटेट की बात अगर बात करें तो यहाँ पर सीटेट इज़ कंपलसरी क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होना ज़रूरी है दोस्तों। सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल, ठीक है। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है कट ऑफ डेट से पहले आ जाना जरूरी यहाँ पर मांगा गया है। तो ये थी दोस्तों ईएमआरएस को लेकर इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको ईएमआरएस से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर ऐसी लगती हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही बात करें दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन की, जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है कैटेगरी के हिसाब से 5 ईयर का 3 ईयर का, वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को इसमें ज़रूर इसको ज़रूर देख लें, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या क्या होते हैं। थोड़ा यूनिक टाइप के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ईएमआरएस के, तो इनको आप ज़रूर स्टडी करिएगा और उसके आधार पर आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कि आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम देते हैं लगातार आपको सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सही समय पर। तो मिलते हैं एक अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ और या अन्य क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, और साथ ही दोस्तों अपने साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा।